नए साल की नए बैच में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आप सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। इसमें कक्षा 9, 10, 11, 12 इन सभी कक्षाओं की आप बायोलॉजी देखेंगे। 9 का 10, 11 और 12 इन सभी क्लासेस की आप इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल पे आप बायोलॉजी की क्लासेस पाएंगे और एकदम हिंदी मीडियम में और एकदम जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले जाएंगे हम। ये आपका भाई, आपका दोस्त, ये आपके साथ रहेगा। मेहनत आप रहेगा, पढ़ाई मेरी रहेगी, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिएगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिएगा। और मैं इतना चैलेंज देता हूँ कि आप अगर मेरी पढ़ाई हर एक बातों को शिद्दत से पढ़ते हैं तो आपको बायोलॉजी में कोई हरा नहीं सकता। मैं इतना चैलेंज देता हूँ। इस बार की बोर्ड परीक्षा में 9th और 10th वाले 9, 10, 11, 12 वाले 90 में से 100 में से 95, 90 तक लाने की उम्मीद रखूँगा और मेहनत आप करिएगा। ताकि हमारा आज के इस समय हम पढ़ेंगे क्लास 12, कक्षा 12 की बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर की ओर तक ले जाऊंगा। तो आज नए साल की नए बैच में आपका स्वागत है। मैं किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक, चलिए हम पढ़ने वाले क्या है, बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी देखिए, कुछ बच्चे बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी बोलना बंद करो आज से बोलो बायोलॉजी। क्या? बायोलॉजी, जिसे बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब देखिए, बायोलॉजी होता क्या है ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम अपने चैप्टर की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। थोड़ा बेसिक हम देख लेते हैं, उसके बाद अपने चैप्टर की ओर चढ़ेंगे। हम बताएंगे कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज जाएंगे बताएंगे। देखिए, बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से। क्या? एक होता है बायोज। क्या होता है? बायोज। बायोज। और दूसरा होता है लोगोज। ठीक, अब देखिए बायोज। बायोज का मतलब क्या होता है? बायोज का मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग। अब लिविंग तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो अपना भाई है, ये है क्या? सजीव। क्या होता है? सजीव। और लोगोस मतलब होता है टू स्टडी। क्या होता है? स्टडी। स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। अब देखिए क्या है? सजीव। क्या है? सजीव। सजीवों के अध्ययन को क्या कहेंगे? बायोलॉजी। है ना कमाल का? सजीवों के अध्ययन को क्या कहेंगे? बायोलॉजी। एकदम सिंपल सी भाषा में आपको एक तोड़ को बताऊंगा, सिंपल से बताऊंगा। बायोलॉजी, सजीव, सजीव, सजीवों के अध्ययन को, सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। अब हम देखेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी की जनक कौन है? बायोलॉजी के पिता कौन? बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता क्या है? अरस्त। कौन है? अरस्त। कौन है? अरस्त। अरस्त। अरस्त जिसे बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल बोलते हैं। अब देखिए, जो बायोलॉजी होता है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो बायोलॉजी का 2 पार्ट है। पहला पार्ट आप देखेंगे प्राणी विज्ञान। क्या देखेंगे? प्राणी विज्ञान। और दूसरा देखेंगे आप वनस्पति विज्ञान। वनस्पति
विज्ञान। अब देखिए प्राणी विज्ञान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? जीरोलॉजी। क्या बोलते हैं? जीरोलॉजी। और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। अब देखिए बॉटनी, बॉटनी के पिता कौन है और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? बायोलॉजी के दो बच्चे। बायोलॉजी कितने बच्चे? दो बच्चे। बायोलॉजी क्या हो गया? पिता हो गया। बायोलॉजी पिता। जीव विज्ञान क्या हो गया? पिता हो गया। किसके पिता? प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के पिता हो गए। बायोलॉजी कितने बच्चे? बायोलॉजी के दो बच्चे। पहला प्राणी विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। देखिए प्राणी विज्ञान जीरोलॉजी और वनस्पति विज्ञान बॉटनी। अब देखिए बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। अब अरस्तु ने प्राणी विज्ञान की भी खोज की थी। किसकी? प्राणी विज्ञान की भी कुछ ने कोई बोलते हैं प्राणी विज्ञान के जनक। प्राणी विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इधर लिख देता हूं अरस्तु, जिसे अभी बताया मैंने इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। और वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। ठीक, तो हमने इतना देखा थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के पिता है, और प्राणी विज्ञान जीरोलॉजी जो अरस्तु पिता है। अब देखिए अरस्तु एक चीज की और खोज की थी। किसकी? जो हम बाद में पढ़ेंगे, बता दे रहा हूं किसकी खोज की थी, जिसे बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या बोलते हैं? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान की भी खोज किसने की थी? अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने खोज की थी। ठीक, हमें इतना बेसिक पढ़ना था जो सबको जानना जरूरी होता है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम सबके लिए बायोलॉजी आप शुरू से पढ़ाएंगे, एक ही पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे जो बोलेंगे सर मेरा 11 खराब हो गया, मैं 11 कुछ नहीं पढ़ा हूँ, बायोलॉजी मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूँ आप इस प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, अब बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आज की शुरुआत जब जागो तभी सवेरा होता है, तो आज जाग जाइए। बायोलॉजी के लिए है आपका भाई, आपका दोस्त बायोलॉजी का एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है, किंग ऑफ बायोलॉजी। उसमें आप बायोलॉजी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। तो हमने देख लिया बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, बायोलॉजी क्या होता है ये भी देख लिया, बायोलॉजी कितने प्रकार होते हैं देख लिया, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भ्रूण विज्ञान भी जो कि अलग है, अब देख लिया हमने। अब हम चलते हैं अपनी चैप्टर की ओर। किसकी ओर? चैप्टर की ओर हम चलते हैं अपनी। तो हमें आज जीव विज्ञान की फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। कक्षा 12 की फर्स्ट चैप्टर जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जो होता है प्रजनन या जन्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन। जो बोलते हैं इंग्लिश में रिप्रोडक्शन। ठीक, क्या होता है? रिप्रोडक्शन। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जनन। क्या है? जनन। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है अभी हम बताएंगे आपको। जनन। ठीक, देखिए रिप्रोडक्शन में हम पहले देखेंगे चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है आपको, हम उसको देख लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो फिर देखिए चैप्टर में 3 चीज पढ़ना है। कितने चीज? 3 चीज पढ़ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 चीज। पहला आपको पढ़ना होगा, पहला आपको क्या पढ़ना होगा? जीवन अवधि। जीवन अवधि। दूसरा आपको पढ़ना होगा अलैंगिक जनन। तीसरा आपको पढ़ना होगा लैंगिक जनन। ठीक, ये 3 चीजें आप पढ़ना होगा इस चैप्टर में। जीवन अवधि, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लाइफ स्पैन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों चीज पढ़ना है। देखिए जनन होता क्या है हम ये देखें, और जनन क्यों होता है ये 2 चीज हम देखेंगे। देखिए री में क्या होता है? री
री मीन्स क्या होता है? पुनः। क्या होता है? पुनः। री मीन्स क्या होता है? पुनः। और प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं रिप्रो, री मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट। देखिए कहीं ना कहीं पुनः मतलब क्या होता है? दोबारा से। पुनः मतलब क्या होता है? दोबारा से। तो जो होते हैं जंतु, जो होते हैं अपनी संतति को बचाए रखने के लिए, अपनी संतति को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन क्या होता है? जनन क्या होता है? जनन जो होता है अपने समान जीव, अपने समान संतति को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या? जनन। जनक जो होता है, जनक अपने समान जीवों को जन्म देना। ठीक, जनक अपने समान जीवों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनक अपने समान संतति को जन्म देना। जो जनन होता है, जनक, यहाँ जनक, जनक जो होता है, जनक जो अपने समान संतति को जन्म देता है वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। पुनः हमारे तरह, हाँ, अगर हमारे बच्चे होंगे तो हमारे तरह होंगे, हम बच्चे देख वह क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। एक तो बात हो गई जनन क्या है, जनन क्या है। अब जनन क्यों आवश्यक है ये भी देख लेते हैं। जनन क्यों आवश्यक है? ठीक है, अगर देखिए जैसे कोई जनक हो गया, कोई पिता हो गया, जनक या पिता बोल देते हैं हम। ठीक, अगर वो या तो धरती में जितने भी जीव उपस्थित हैं, धरती पर जितने भी जीव उपस्थित हैं, क्या वो प्रजनन या जनन करना बंद कर दे, क्या उनकी संतति, जितने भी धरती पर उपस्थित मानव है, जातियां हैं, वो सब जन्म बंद कर दे, बच्चे पैदा करने बंद कर दे, कुछ समय ऐसा होगा कि मानव जातियां ही विलुप्त हो जाएगी, मानव जातियां ही विलुप्त हो जाएगी। तो क्या होगा? अपने संतति को बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं? जनन की आवश्यकता होती है। देखिए जो अभी देखेंगे गोरैया पक्षी जो होती है, गोरैया पक्षी जो है अब इसमें बहुत कम दिखाई देती है, उसकी संतति जो है विलुप्त हो रही है, उसकी प्रजातियां जो होती है विलुप्त हो रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं जनन, इसे कहते हैं। जनन क्यों आवश्यक होता है? अपनी संतति, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। ठीक, हमें दो चीज देखना था, जनन क्या होता है, जनन क्या होता है हमने देख लिया। अब हम चलते हैं चैप्टर में, घुसते हैं। चैप्टर में पहला पढ़ेंगे जीवन अवधि। क्या पढ़ेंगे? जीवन अवधि। बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए जीवन अवधि, जीवन अवधि, अवधि मीन्स क्या होता है? अवधि मीन्स होता है समय। अवधि मीन्स क्या होता है? समय। अब देखिए समय से याद आ रहा है कि जीवन में कहीं ना कहीं समय की महत्वपूर्णता है। ठीक, क्या समय? अब जीवन, जी मतलब ज आया ना, ज मतलब जन्म, ज मतलब जन्म, ज मतलब क्या होगा? जन्म। अगर व्यक्ति, अगर कोई जीव जन्म लेगा तो 100% मरेगा, 100% मरेगा। क्या होगा? इधर लिख लेते हैं मृत्यु। क्या लिख लेते हैं? मृत्यु लिख लेते हैं। अब देखिए जन्म इधर हो गया, मृत्यु इधर के बीच में क्या बचा? समय। बीच में क्या बचा? समय। तो जन्म और मृत्यु के बीच के समय क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जन्म और मृत्यु के बीच के समय क्या कहते हैं? जीवन अवधि। अब देखिए हम बात करते हैं, कुछ देखिए कुछ व्यक्ति जो होते हैं या कुछ जीव जो होते हैं एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कुछ लोग जहर खा मर जाते हैं, कुछ लोग फांसी लगा मर जाते हैं, कोई कुछ किसी प्रकार से मर जाते हैं, कोई अकाल मृत्यु मर जाता है। तो उन सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्राकृतिक मृत्यु की, प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं?
प्राकृतिक मृत्यु जो समय के अनुसार अपनी अस्तित्व खत्म कर लेता है, जन्म हुआ मृत्यु हो गई। और उसके एक प्राकृतिक मृत्यु तो जो अपने से मरता, खुद मरते हैं, उसे क्या कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। जैसे बाल्यावस्था, जन्म लिया कोई बच्चा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, बुढ़ापा में, उसके बाद खत्म, तो इसके बोलते हैं प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। देखिए जन्म मतलब क्या होगा? जन्म अगर जन्म लेगा कोई चीज तो मरेगा जरूर 100%। जैसे आप देखिए, आपको बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। जैसे अभी इस समय एक वीडियो देखे होंगे, नए साल के दिन टाटा बाय बाय खत्म, 2022 गया। तो 2022 की अस्तित्व एक साल तक ही थी, अब 2023 आ गया, 2022 अपने प्राकृतिक मृत्यु से मर गया, अब 2022 कभी नहीं आएगा। देखिए 2022 की जीवन अवधि क्या थी? 2022 की जीवन 01 से लेकर 01 2022 से लेकर 31/12 2022 तक ही 2022 की इतने तक ही इसकी जीवन अवधि थी। तो इसके बीच जो होते हैं, इसके बीच के समय क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए 2023 चल गया, जैसे इसकी मृत्यु हुई उसको 23 पैदा हो गया, अब 23 की भी मृत्यु होगी, 24 पैदा होगा, तो यही चीज होता है जीवन अवधि। हमें पूरी भरोसा है, पूरे मन दिल से जो पढ़ाया हूँ मुझे पूरी भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। तो हम आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उसका फिर हम देखेंगे लैंगिक जनन। तो जितना पढ़ा है उसको पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर रिवीजन कर लीजिएगा। उसके बाद कल लेक्चर देखने से पहले अलैंगिक जनन एक बार पढ़ खाइएगा। आपका हमेशा लाइव लेक्चर 7 बजे से 8 बजे तक लाइव लेक्चर चलता है। क्लास 12 का और कक्षा 10 वालों का 5 से 6 बजे तक लाइव लेक्चर चलता है। तो नमस्कार, अब हम आज के लिए लेक्चर यहीं कर रहे हैं। आज हमारे लेक्चर की जीवन अवधि इतने ही समय तक थी, ठीक। अब हम कल देखेंगे, तो जीवन अवधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बायोलॉजी भी बहुत अच्छे समझ में आएगी और रिप्रोडक्शन भी अच्छे समझ में आएगा, मुझे पूरी भरोसा है। आप नहीं आएगा फिर दोबारा से लेक्चर देख लीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा जहाँ नहीं समझ आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर एक ही बार में सारी डाउट क्लियर कर दूं, दोबारा बताने की जरूरत न पड़े। ठीक, धन्यवाद।